इसलिए जो पिछले जो वीडियो में 13 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था, 14 नंबर क्वेश्चन के वक्त वीडियो जो है कट हो गया था। 14 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन चाल समय दूरी का, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 90 किलोमीटर की दूरी से, गंतव्य से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और वो 3 घंटा में पहुंच जाना चाहता है। 3 घंटा में ये पहुंच जाना चाहता है। क्वेश्चन कर रहा है कि वह यदि आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय वहाँ पे कितना लेगा। तो आधी दूरी यानी 45, 90 का आधा 45 होता है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कर रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ये 1 किलोमीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए तो कटाते हैं। 5 से 5 9 45, 5 चौका 20, किलोमीटर से किलोमीटर पर खत्म। 9 बटा 4 घंटा, 9 बटा 4 घंटा का समय लगेगा। तो 9 बटा 4 घंटा तो यही पे ले लिया। 3 घंटा में उसको पहुंचना था, तो कितना समय उसको बचा कि वो अब 3 घंटा में पहुंच जाए। तो शेष समय निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो टोटल समय है 3 घंटा, इसमें से 9 बटा 4 घंटा घटा लेंगे। 3 चौका 12 में से बटा पर घटाव करेंगे, 12 में से 9 गया 3 बटा 4 घंटा। इतने घंटा में वो पहुंचना चाहता है जो आधी दूरी है उसको। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किस चाल से चलेगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना 45 किलोमीटर, 45 तो चल दिया है, 90 टोटल था, 45 बचा। 45 अब बटा में समय कितना 3 बटा 4, 4 ऊपर जाएगा, 3 से 15 बाद में 15 चौका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो चाल दिया है, रमन का चाल दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा जाने वाला और 45 किलोमीटर प्रति घंटा से लौट के आने वाला। तो शहर में जाता है और आता है, तो दूरी जब निश्चित, तो दूरी निश्चित है, चाल समय में उल्टा रिलेशन। 50 45 तो 45 50 हो जाएगा। कटाएंगे तो 5 9 45, 5 10 50, 9 10 का रेशियो हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि उसको 1 घंटा अधिक लगता है। अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट के आता है, तो पीछे वाला समय की तुलना में तो यहाँ पे कितना अधिक लग रहा है, 1 यूनिट अधिक लग रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 1 घंटा, तो 9 यूनिट का वैल्यू 9 घंटा। यहाँ पे 9 घंटे का समय लगेगा, यहाँ पे 10 घंटा का समय लगेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूरी कितनी है, रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है। तो दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, 50 गुना 9 कर लीजिए या 45 गुना 10 कर लीजिए। 50 9 450, 450 किलोमीटर की दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। इसमें 4 और समय में गुना कर लिया जाएगा। यहाँ से भी बनाइएगा तो नहीं आंसर आएगा, 45 में 10 से गुना कीजिएगा तो 450 ही आएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक स्कूल बस से गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर, स्कूल बस है, गांव से स्कूल की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की जब चाल से जाती है तो 8 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर अगले दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। तो घर से स्कूल की दूरी जो है निश्चित है। जब दूरी निश्चित हुआ तो चाल समय क्या हो जाएगा, उल्टा 12 20 है तो 20 12 कर लेंगे, 20 12 कर लेंगे, कटा लेंगे, 4 5 20, 4 3 12, 5:3 का अनुपात हुआ। 8 मिनट देरी यहाँ पे लगता था, यहाँ पे 10 मिनट। जैसे मान लीजिए कि 9 बजे स्कूल चल रहा है तो 9:08 पे यहाँ पे पहुँची, यहाँ से 8 मिनट देरी हुआ तो और 10 मिनट पहले ही पहुँच गई, मतलब कितना 8:50 पे, 8:50 पहुँच गई। कितना 18 मिनट का गैप हुआ। और यहाँ पे गैप कितना 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू 18 मिनट, 2 यूनिट का वैल्यू 18 मिनट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 मिनट। क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है गांव और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। समय 1 यूनिट का वैल्यू दिया है, यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया जाए। 9 5 45 मिनट, 45 मिनट यहाँ से निकालिएगा, 9 3 27 मिनट। अब जहाँ से मन करे वहाँ से दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर 4 गुना से ये चाल रखिएगा तो ये समय रखना पड़ेगा, यहाँ ये चाल रहेगा तो ये समय रखना पड़ेगा। तो दूरी बराबर 4 गुना समय हम लोग इससे बनाते हैं। 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, मिनट है,
45 मिनट है, इसको घंटा में बदलेंगे 45/60। 15 दिया 45, 15 चौका 60, चढ़ती आई 12 तितरी का 9 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना होगा, यहाँ से भी बनाइएगा तो 9 किलोमीटर ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 किलोमीटर। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में करती है और 69 किलोमीटर की यात्रा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है। कार द्वारा औसत गति निकालना है। औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी, तो दूरी 35 किलोमीटर पहली बार और दूसरी बार 69 किलोमीटर। कितना, 69 किलोमीटर। ये समय कितना, पहली बार 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लगा है और 69 किलोमीटर की दूरी तय करने में 75 मिनट का समय लगा है। तो कुल दूरी हो गया बटा कुल समय। कर लेंगे 35 और 69 जोड़ेंगे, 30 60 90 9 5 14 104 किलोमीटर और बटा में ये जोड़ेंगे तो 120 मिनट आएगा। अब इस बात को ध्यान में रखना है, अगर एक दूरी जो है किलोमीटर के मात्रक में है तो समय का मात्रक हमेशा घंटा में होगा। ये 120 मिनट आया है, 120 मिनट को घंटा में बदल लेंगे, 60 दूना 120 और दूसरे 104 कट जाएगा 52 बार में, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत गति हो जाएगी। ये कितना नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अठारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश जो है 760 किलोमीटर की टोटल दूरी तय करना चाहता है और कुछ रेलगाड़ी से, उसमें रेलगाड़ी से और बस, रेलगाड़ी और कार द्वारा, कुछ रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, कुछ बस कार द्वारा तय करता है। और आगे कह रहा है कि अगर 160 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करता है, शेष बस से कार द्वारा तय करता है, तो उसे 8 घंटा लगते हैं। तो ना रेलगाड़ी का चाल पता है ना कार का चाल पता है, दोनों का चाल मान लिया जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 160 किलोमीटर की दूरी रेल से तय करता है, यानी एक्स से तय करता है। फिर 160 इसमें चल गया तो 600 बचा, उस 600 को किससे, शेष को कार द्वारा, तो कार द्वारा तय कर लिया। ये क्या हुआ, ये चाल है, ये दोनों चाल है, रेल का चाल है और कार का चाल। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। यहाँ पे से दूरी बटा चाल, इसका समय यहाँ से इतना निकलेगा, रेलगाड़ी कितना समय ली और यहाँ से कार कितना समय ली, दोनों समय को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8 घंटा में समय लगता है, 8 घंटा समय लगता है। अगला जो कंडीशन है क्वेश्चन का कह रहा है कि 240 किलोमीटर की अगर रेल द्वारा, तो 240 बटा x, 240 इसमें से घटाएंगे तो 520 होगा। इसको y से तय करता है, यानी कार द्वारा तय करता है, तो 12 मिनट का समय अधिक लगता है। तो 8 घंटा तो पहले लग ही रहा था, अब 12 मिनट और लगने लगा। 12 बटा 60 इसको घंटा में बदल लेंगे, 12 कम 12 बटा 60, 41 बटा 5 घंटा। यानी 240 किलोमीटर की दूरी अगर रेलगाड़ी से तय करता है, 520 जो है वाई से तय करता है, तो 41 बटा 5। ये देखिए शेष कर रहा है, ये दिया नहीं है 520 किलोमीटर। हमको समझना है कि 240 जब रेलगाड़ी से चल दिया तो कितना कार से चलेगा, तो कार से चलने के लिए 240 घटा लेंगे तो 760 में से 520 आ जाएगा। वही काम यहाँ पे होगा। अब करना है कि इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने में बड़ी लंबा प्रोसेस इसका होता है और किसी दूसरे वीडियो में बता देंगे आपको कि सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमको करना क्या है, समय बचाना है। तो समय बचाने के लिए हम लोग ऑप्शन का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रेलगाड़ी तथा कार की गतियाँ क्रमशः कितनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, क्वेश्चन में जो है सुधार करना पड़ेगा। रेलगाड़ी तथा कार की गतियाँ क्रमशः नहीं, कार तथा रेलगाड़ी की गति क्रमशः लिखना पड़ेगा। कार तथा, यहाँ पे कार तथा रेलगाड़ी, तो कार की गति, ठीक है, रेलगाड़ी तथा कार की गति नहीं, कार तथा रेलगाड़ी की गति अगर रखेंगे तो हम लोग आराम से बना लेंगे। कार की गति तथा कार तथा रेलगाड़ी की गति। और हमारे दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन एक 100 है और एक 80 है। तो यानी कार तथा रेलगाड़ी की गति रहेगा तब इससे आंसर आ जाएगा। अगर ये जो क्वेश्चन दिया है उससे अगर बनाएंगे तो आंसर नहीं आने वाला है, नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में है ही नहीं।
तो इस वजह से इस क्वेश्चन को सुधार करना पड़ेगा, और सुधार करके करना पड़ेगा कि रेलगाड़ी तथा कार की गति क्रमशः कितनी है लिखा है, तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा कार तथा रेलगाड़ी की गति क्रमशः कितनी है, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कार का गति हो गया, ऑप्शन में पहला जो कार है ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है। चलिए रेलगाड़ी को क्या माने हम लोग, x माने हैं, तो x की जगह पे रखेंगे 80, 80 से इसको 160 को घटाएंगे, 80 दूना 160, यहाँ पे 2 घंटा का समय लग गया, और 100 से यहाँ से भाग देंगे, 100 छक्का 600, 2 और 6 मिलके 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यही ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन। इस तरीके से ऑप्शन को मैच कराया जाता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 60 90 अगर रखेंगे, 90 60 है तो इसको उलटना पड़ेगा, 60 90 रखना पड़ेगा, तो 60 90 रखिएगा तो 60 से 160/60 करिए, और 600 बटा 90 करिए, और कटा के दे दोनों को जोड़ के देखिए कि 8 घंटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कटा के देख लिया जाए। 60 90 का लघुत्तम 180 होगा, 60 180 सोलती 48 480, 90 से 100 से दूनी 1200, 400 1680 बटा 180, 18 8 से 18 9 बस 18 से 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग, हमको 8 आना चाहिए, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से ऑप्शन रख के दोनों को जोड़ के देख लेंगे कि हाथ ना आ रहा है कि नहीं, जहाँ पे आ रहा है वही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 80, यहाँ पे रखेंगे 80 दूना 160, 100 छक्का 160, 2 और 6 मिलके 8 हो जाएगा, इस वजह से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पे इक्वेशन बन जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग जो है ऑप्शन से ही बनाते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं तो कम समय में बन जाएगा, और अगर ऑप्शन नहीं बनाना है लंबा प्रोसेस जाएगा, 2-2.5 पेज में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे 3.6 एक्सरसाइज, 3.6 एक्सरसाइज में इस तरीके के जो इक्वेशन है, इस तरीके के इक्वेशन सॉल्व किए गए हैं। किस तरीके से सॉल्व किया जाता है एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने और स्कूटर से लौटने में, साइकिल से जाता है, साइकिल को बाईसाइकिल बी लिखते हैं और स्कूटर को एस लिखते हैं। साइकिल और बाईसाइकिल, साइकिल से जाता है स्कूटर से आता है, तो उसको टोटल 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, 6 घंटा को 30 मिनट का समय लगता है। यदि कह रहा है कि यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है, दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट इसमें जोड़ लेंगे तो 8 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। तो एक तरफ साइकिल से जाएगा तो 2 से भागा दे देंगे, कितना होगा 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट। एक तरफ साइकिल से जाएगा तो 4 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पे 4 घंटा 20 मिनट अगर रख देंगे तो स्कूटर से जाने में एक तरफ कितना समय लगेगा, ये निकल जाएगा। तो 4 घंटा यानी स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा, 6 घंटा 30 मिनट में से 4 घंटा 20 मिनट घटा लिया जाए तो कितना होगा, 2 घंटा 10 मिनट होगा। 2 घंटा 10 मिनट एक तरफ स्कूटर से जाने में लगेगा समय। क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि स्कूटर से आने और जाने, दोनों तरफ आने जाने में कितना समय लगेगा। तो 2 से एक तरफ स्कूटर से, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर लीजिए, दोनों तरफ से स्कूटर से निकल जाएगा कि कितना समय लगेगा, 4 घंटा 2 में 2 से गुना कीजिए, 4 घंटा 10 मिनट में 2 से 20 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। बीस नंबर क्वेश्चन है अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर, 2/3 गति से चलने पर सामान्य गति की किसके साथ 2/3 का रिलेशन बनाया, सामान्य गति के साथ। तो सामान्य के साथ क्या जाएगा, जिसके साथ रिलेशन बना, एक आप लोग पढ़े हुए कारक में विभक्ति होते हैं, कारक में जो संबंध दिया जाता है विभक्ति, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने में संबंध काके की रारेरी, संबंध जो दर्शाया जाता है काके की और रारेरी द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे 2/3 का जो संबंध दर्शाया गया है, यानी की से दर्शाया गया है, किसका, सामान्य गति के साथ। तो एक नई गति भी होगी, एक नई गति भी होगी। तो सामान्य गति के साथ संबंध बना है 2/3, तो जिसके साथ संबंध बने उसके साथ फ्रैक्शन के नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है यानी जो हर होता है उसको भेज दिया जाता है। तो 2/3 का 3 इसके साथ, 2 इसके साथ, नई चाल के साथ 2/3 हो जाएगा। तो 3 घंटा देरी से गति बता दिया, ये चाल दे दिया, चाल का अनुपात दे के समय के बारे में कह रहा है कि समय जो है, समय 3 घंटा देरी से पहुंचता है। तो यहाँ पे समय क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 2/3। कितना देरी से पहुंच रहा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 3 घंटा, 1 यूनिट का वैल्यू
3 घंटा। क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि अगर वो सामान्य गति से यात्रा करे तो उसे कितना समय, सामान्य गति उसका यही है तो कितना समय, तो उसका समय 2 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 घंटा, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 2 यूनिट का वैल्यू 3 दूनी 6 घंटा का समय होगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। देखिए 6000 किलोमीटर टोटल दूरी था, उसको वायुयान से तय करना था, वायुयान से एरोप्लेन से तय करना था। तो वायुयान की चाल कितना नहीं पता, 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया जाएगा चाल। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल 6000 बटा x, कितना समय में वो वायुयान पहुंच जाता है। लेकिन एक दुर्घटना घटी, क्या हुआ, मौसम खराब हो गया। तो मौसम खराब होने की वजह से जो वायुयान का चालक था उसने क्या किया, अपना चाल कम कर दिया 400 किलोमीटर प्रति घंटा। नया जो चाल है वो इतना हो गया, तो नया जो समय होगा, नया समय वो कितना होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 6000 और चाल कितना x माइनस 400। अब क्वेश्चन थोड़ा समझा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि मौसम खराब होने के कारण 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी और उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। जब चाल कम हुआ तो उड़ान का समय बढ़ गया, कितना, 30 मिनट बढ़ गया। कहाँ से 30 मिनट बढ़ गया, हिजा 30 मिनट बढ़ गया। तो 30 मिनट यहाँ पे ज़्यादा समय है और किस समय से, इस समय से 30 मिनट बढ़ गया। तो इसमें 30 मिनट अगर जोड़ लेंगे, इस समय में 30 मिनट, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 6000 बटा x प्लस 30 मिनट यानी 1 बटा 2 घंटा बराबर 6000 बटा x माइनस 400, x माइनस 400। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने देखिए इक्वेशन बन के आ गया। तो इक्वेशन बन के आ गया तो ऐसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व कर लिए जाते हैं। जहाँ पे इक्वेशन बन जाए वहाँ पे क्या, कुछ नहीं, ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है उड़ान का मूल समय। हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग का समय यहाँ पे नहीं है, हम लोग के चाल माने हैं। तो मूल समय कौन सा, हाई ना मूल समय है, 6000 बटा x वाला जो समय है यही मूल समय है, हाई वाला मूल समय है। तो मूल समय क्वेश्चन पूछ रहा है मूल समय कितना है, यानी फर्स्ट ऑप्शन 1.1 बटा 2 घंटा है, यानी 3 बटा 2 घंटा है। 3 बटा 2 घंटा अगर यहाँ पे रखेंगे, समय अगर पता हो जाए तो चाल हम लोग का पता हो जाएगा। तो वो 3 बटा 2 अगर रखेंगे तो 6000 बटा 3, 2 ऊपर चल जाएगा, 3 दूना 6000, 2000 आ जाएगा, 2000 दूनी 4000, चाल कितना हो जाएगा, 4000 आ जाएगा। चलिए ये वाला समय तो हम लोग को पता है, मूल समय यही है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है 3 बटा 2 दिले है, हेजा 1 बटा 2 हाई है, 1 बटा 2 घंटा। और यहाँ पे चाल 4000 आया है, तो चाल 4000 में से 400 घटेगा तो कितना होगा, 3600। कितना होगा, 3600। 6000 में 3600 से भाग दे दीजिए, 6000 में 3600 से भाग दीजिए। 3 बटा 2, 1 बटा 2 मिल गया 4 बटा 2 यानी 2 घंटा लगेगा। यहाँ पे 2 घंटा, यहाँ पे देख लीजिए कि 2 घंटा आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ऑप्शन सही है, नहीं आ रहा है तो सेकंड ऑप्शन चेक होगा। 00 से 00, 2 घंटा लाने के लिए यहाँ पे 72 होना चाहिए, 36 गुना 72, तब ना 2 बार में कटेगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। पहले का ऑप्शन जो है, पहले का ऑप्शन गया। दूसरा का ऑप्शन देखते हैं। दूसरा का ऑप्शन 2.1 बटा 2 घंटा है। 2.1 बटा 2 घंटा इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है, तो 2.1 बटा 2 घंटा यानी 2.5 घंटा, और ये 1 बटा 2 घंटा, दोनों मिलके 3 घंटा। अब चाल निकालते हैं 2.1 बटा 2 से, यहाँ पे चाल कितना होगा, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, 6000 बटा में 2.1 बटा 2 यानी 5 बटा 2 चल जाएगा ऊपर, 5 से 1200 बार में, और 12 दूनी 2400, 2400 चाल आ जाएगा। तो 2400 में से 400 घटेगा तो कितना होगा, 2000। 2000 में 6000 से भागा दीजिएगा तो 3 घंटा यहाँ भी, और 3 2.5 और आधा मिल गए, ये भी 3 घंटा। तो दोनों जगह 3 घंटा आ रहा है, मतलब हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, 2.1 बटा 2 घंटा, 2.1 बटा 2 घंटा होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन से क्वेश्चन ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखा जाए, लाइन कट चुका है, खैर विजुअल है।
22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेशन पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर रुकने वाला समय अगर जोड़ लिया जाए तो उसकी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अगर उस समय को हटा दिया जाए, नहीं जोड़ा जाए, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 घंटा में कितना देर के लिए रुकती है, ऐसा क्वेश्चन पीछे बना है। 1 घंटा में कितना देर समय पूछ रहा है, हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। 1 घंटा में यहाँ पे 28 किलोमीटर चलते थे, यहाँ 1 घंटा में 42 किलोमीटर। 1 घंटा में कितना किलोमीटर के लिए रुकी, 42 में से 28 हटा देंगे, 14 किलोमीटर के लिए रुकी, 14 किलोमीटर के लिए रुकी। अब जो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी तो यही हो गया 14 किलोमीटर। इस दूरी को किस चाल से तय किया गया, 42 किलोमीटर, तो 14 बटा 42 गुने 60 कर लीजिए। 14 से 42, 3 से 20 बार में कितना समय के लिए रुकी, 20 मिनट के लिए रुका गया उस गाड़ी द्वारा 1 घंटा में। अगला जो है क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है। तेईस नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। जीप मान लीजिए यहाँ पे है, कार यहाँ पे है, और दोनों इसी दिशा में जा रही है, तब ना जीप कार को पीछा करेगी। जब पीछे रहेगी तो पीछा कर रही है जो 5 किलोमीटर आगे है, जो कार है 5 किलोमीटर आगे है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर। जीप की चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और कार की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी, समय निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, समय बराबर तो दूरी बटा चाल होता है। दूरी 5 किलोमीटर दे ले है, चाल कितना होगा, चाल तो यहाँ पे अगर दिशा एक ही हो तो चाल को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। 90 से 75 गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 से 15, ये घंटा हुआ, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना 30 20, यानी 20 मिनट क्या हो जाएगा, 20 मिनट में पकड़ लेगी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय की। बी ने 9 घंटा में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक यात्रा की। कार ए और बी की गति का अनुपात, ए की गति निकालने के लिए गति चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। 448 किलोमीटर की दूरी क घंटा में, 8 घंटा में, 8 घंटा में, तो यहाँ से भाग दे देंगे तो दूरी चाल बराबर दूरी बटा समय निकल जाएगा। 8 बजे 40, 4 48, 8 6 48, 56 किलोमीटर प्रति घंटा ए का चाल हो जाएगा। बी क्वेश्चन कर रहा है, बी जो है 9 घंटा में ए से 110 किलोमीटर अधिक का, यानी 448 प्लस 110 को घंटा में, 9 घंटा में, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 558 बटा 9, 9 छक्का 54, 1 18, 9 दूनी 18, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। ए और बी की गति का अनुपात निकालिए, तो ए का गति 56, इसका 62, ए और बी 56 अनुपात 62, कटा लेंगे 2 से 28 बार में, ये 2 से 31 बार में, 28 अनुपात 31 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। ये 24 नंबर क्वेश्चन था। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात क्रमशः 16 अनुपात 15 है। रेलगाड़ी और कार, रेल और कार की गति का अनुपात दे दिया है 16 अनुपात 15। फिर आगे कह रहा है एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में, यानी बस का चाल निकल जाएगा यहाँ से। दूरी और समय दिया है, बस का चाल कितना हो जाएगा, 480 बटा कितना समय में, 8 घंटा में, तो 8 से कितना हो जाएगा, 60 बार में कट जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा बस का चाल हो गया। आगे फिर क्वेश्चन कर रहा है बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 हो। बस और रेल के साथ संबंध में, रेल के साथ रेलगाड़ी की गति, औसत गति का 3/4, तो 3/4 यानी 3/4, 4 इसके साथ 3 इसके साथ। यहाँ पे बस 3 यूनिट है, यहाँ पे बस का चाल 60 किलोमीटर, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 3 यूनिट बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा। रेल 4 यूनिट है, 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 20 चौका 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये रेल यहाँ से 80 किलोमीटर, यहाँ पे रेल 16 यूनिट है, तो फिर से रखना पड़ेगा 16 यूनिट का। क्यों? क्योंकि रेल और कार का यहाँ पे संबंध है 16-15 का, तो 16 यूनिट का फिर से रखना पड़ेगा। 16 यूनिट बराबर कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कार का चाल हो जाएगा 15 यूनिट, कार्य का चाल पूछ रहा है 15 यूनिट यानी 15×5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन कार का चाल नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार द्वारा, कितना नंबर क्वेश्चन है? 25 नंबर क्वेश्चन है। 6 घंटा में कार कितनी दूरी तय करेगा? दूरी जब निकालना है तो कार का चाल पता होना चाहिए, तो कार का चाल पता हो गया। अब दूरी निकालना है, दूरी आराम से निकल जाएगा। चल, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। 75 गुना 6 घंटा में पूछ रहा है, 6 घंटा पूछ रहा है ना। 6 घंटा 75 में 6 से गुना कर लीजिए, 70 × 420 5 × 30 450 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दूरी? 450 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात दिले है। कार, जीप और ट्रैक्टर, कार, जीप और ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का गति का अनुपात दिले है 3:5:2। 3:5:2 का अनुपात है, ठीक है, 3:5:2 का अनुपात है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का निकाल के देख लेंगे, 5/2 × 100, 2 से 50 बार में 50 बचे 250। जो क्वेश्चन कह रहा है ये सही है, 250% है यहाँ पे। फिर आगे कह रहा है कि जो 12 घंटा में, देखिए इस तरीके का जहाँ पे रिलेशन बने, जो से जिसका से अगर एक सेंटेंस को, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़े, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो सेंटेंस का पहले सेंटेंस का जो दूसरा जो वाक्य, दूसरा जो सब्जेक्ट होता है, उसके लिए जो और जिसका का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन कह रहा है जीप की गति ट्रैक्टर की गति का, तो जीप पहला सब्जेक्ट है, ट्रैक्टर दूसरा का है। जो के साथ संबंध बना है, जो 12 घंटा में 360 किलोमीटर की दूरी करता है। जो के साथ तो दूसरा का क्या है? ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का गति दिया है। जो के साथ करके इस बात को समझना है, बात समझ गए तो कुछ नहीं है। ट्रैक्टर का चाल दिया है 12 घंटा में 360 यानी 360/12 बढ़ती है 36 30 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका चाल दिया है? ट्रैक्टर का चाल दिया है। ट्रैक्टर यहाँ पे कितना है? 2 यूनिट है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 यूनिट का वैल्यू 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कार और जीप की मिलाकर औसत गति कितनी है। तो कार की गति कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 15 था, 3 यूनिट का वैल्यू 45, 1 यूनिट का वैल्यू 15 था, 5 यूनिट का वैल्यू 15×5 = 75। औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर क्या होता है? दो को है तो दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भागा दे दीजिए। 45 + 75 बटा में 2, 120/2 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है और उसके 2 घंटा बाद यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है और क्वेश्चन कर रहा है कि एक मालगाड़ी है, यहाँ से चलती है और किस चाल से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दिल्ली से मुंबई जाती है, दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर। उसके 2 घंटा बाद, यहाँ से 2 घंटा बाद, इस गाड़ी के मालगाड़ी के खुलने के 2 घंटा बाद, मालगाड़ी के खुलने के 2 घंटा बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी यहीं से खुलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जाती है। ये एक्सप्रेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि
और सब में मालगाड़ी के समानांतर पथ अगर इस रास्ता से ये गई है तो सामने वाला बगल वाला ये रास्ता, इस रास्ते से ये जा रही है, एक्सप्रेस गाड़ी जा रही है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी? दूरी पूछ रहा है कितना दूरी पर जाके मिलेगी, तो समय अगर पता लग जाए कि समय कितना समय में मिलेगी तो दूरी निकल जाएगा आसानी से। दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 घंटा पहले चली है तो 2 घंटा तो चल रास्ते में 2 घंटा तो आगे बढ़ गई होगी। 40 के चाल से 40 गुना 80 किलोमीटर आगे ये बढ़ गई होगी। और इसी अब जो है अब ये यहाँ पे एक्सप्रेस गाड़ी है, ये आगे मालगाड़ी हो गई। अब इसको पकड़ना है, एक्सप्रेस गाड़ी इसको पकड़ेगी, कितना समय में पकड़ेगी? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना हो गया? 80 किलोमीटर। चाल कितना हो जाएगा? दोनों एक ही दिशा में, चाल क्या होगा? घट जाएगा। तो 60 में से 40 गया, एक का 40 एक का 60, 60 में से 40 गया 40, यानी 40 गुना 2 घंटा में जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो मालगाड़ी को पकड़ लेगी, 2 घंटा में पकड़ लेगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी ऐसे पूछता है कितना देर में पकड़ लेगी, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों से समय नहीं पूछा है, हम लोगों से दूरी पूछा है कि कितना दूरी जाने के बाद दिल्ली से कितना दूर जाकर पकड़ लेगी। तो दिल्ली 2 घंटा में पकड़ेगी, अपना 40 में 2 घंटा चली होगी, तो दूरी बराबर क्या होगा? 4 गुना समय। एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ रही है 60 गुना 2, 120 किलोमीटर की दूरी पे जाके, और एक्सप्रेस गाड़ी है मालगाड़ी को पकड़ लेगी। एक 60 है, 27 नंबर क्वेश्चन है ना। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 दूना 80, ठीक है। और 60 में, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, 60 में से 40 घटाइएगा तो 20 आएगा, 20 आ जाएगा। 20 से घटाइएगा तो 20 चौका 80, 4 घंटा होगा। और दूरी निकालना है तो 60 में 4 से गुना करेंगे, 60 चौका 240 किलोमीटर हो जाएगा। छोटी छोटी बातें जो है घटाने में जोड़ने में थोड़ा सा सावधानी बरतना है, क्वेश्चन का आंसर सही होगा। चलिए, तो इस चीज़ को समझना है कि दूरी अगर दिशा हो एक ही हो तो चाल उसका क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। घटाने के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में गलती नहीं करना है। यहाँ पे जैसे गलती हो गया था इस तरीके से गलती नहीं करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, और 28 नंबर क्वेश्चन में है कि एक कार शहर वाई से जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से है। वाई शहर यहाँ पे, जेड शहर यहाँ पे, और एक कार है यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है, और जेड से वाई की दूरी 65 किलोमीटर, यहाँ से इधर लौटती है 65 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, दूरी निश्चित है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कार की औसत गति। ऐसे क्वेश्चन बने हैं। औसत गति किससे बनाएगा? 2x y बटा x प्लस वाई, इस फार्मूला से बना लेंगे। 2 गुना 60 गुना 65 बटा में 60 और 65 जोड़िएगा तो 125 हो जाएगा। घटा लीजिए, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 29 नंबर। नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। बस जब व्यक्ति पार करेगा तो किसको पार करेगा? बस की टोटल लंबाई को पार करेगा। बस का लंबाई नहीं पता है, मान लेंगे कि बस जो है x मीटर की है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करता है, तो व्यक्ति का जो चाल होगा, व्यक्ति का चाल जो होगा, चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। दूरी कितना हो जाएगा? बस की जो लंबाई है वो, समय क्वेश्चन दिले है, समय 18 सेकंड कर रहा है, x बटा 18। और आगे जो कह रहा है कि एक वही बस जो है 4 सेकंड में खंभा को पार करती है, तो बस का चाल निकालना होगा। बस का चाल, तो बस जब खंभा को पार करेगी तो खंभा को नहीं पार करेगी, अपनी टोटल लंबाई उसका खंभा से निकल जाएगा, तो बस क्या कर जाएगी? खंभा को पार जाएगी। यानी उस स्थिति में बस जो है अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो लंबाई क्या होगा? x माने हम लोग, तो बस का चाल बराबर दूरी बटा समय, कितना? 4 सेकंड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि बस तथा उस व्यक्ति की गति का अनुपात। तो बस का गति क्या है? x बटा 4, और व्यक्ति की गति क्या है? x बटा 18। 4 18 का लघुत्तम 36, 36 से दोनों में गुना कर लिया जाए। 18 दूना 36, 4 9 36, x खत्म, 9:2। क्या हो जाएगा? 9:2
चाल का अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये 29 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी बना सकते हैं, दूरी तो निश्चित है ना, बस दोनों जगह दूरी निश्चित है, बस एक ही दूरी को पार किया जा रहा है, तो चाल समय दिया है इसका, जो बस है, बस जो है बस और व्यक्ति का समय दिया है, कितना कितना समय में पार कर रहा है। व्यक्ति जो है 18 सेकंड में, या बस जो है 4 सेकंड में। व्यक्ति 18 और बस 4, ये समय है। तो चाल का अनुपात जब दूरी निश्चित हो तो उल्टा हो जाएगा, 4 18 कर लीजिए, 2 दूनी का 4, 2 9 18, 2 अनुपात 9। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बस और व्यक्ति की गति, तो बस की गति तो 9 है, व्यक्ति की गति 2 है, तो 9 अनुपात 2 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर आया 2 अनुपात 9 आया है, लेकिन क्वेश्चन व्यक्ति और बस का अनुपात नहीं पूछ रहा है, बस और व्यक्ति का अनुपात पूछ रहा है, इस वजह से ऐसे कर लेंगे। तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर था 29। अगला 30। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। और 30 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है दो शहर ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। दो शहर है, एक ए है एक बी है, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 500 किलोमीटर है। आगे कह रहा है एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर, 8 बजे का समय है, ए से बी की ओर एक रेलगाड़ी इस तरफ जाती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इस गाड़ी का जो स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से, 10 बजे एक और आठ गाड़ी है, या बी से चलती है, बी से 10 बजे एक गाड़ी खुलती है और वो जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही होती है, इस दिशा में आती है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी, समय कब होगा, कब मिलेंगी। तो ये 2 घंटा पहले गाड़ी खुल गई है, 2 घंटा तो चल चुकी होगी और 70 के चाल से 70 दूना 140 किलोमीटर चल गई होगी। टोटल 500 किलोमीटर में 140 किलोमीटर। जब 10 बजा, जब यहाँ पे 10 बजा तो 140 किलोमीटर चल गई थी। तो अब दूरी, कौन सी दूरी को तय करना है? यहाँ से टोटल 500 किलोमीटर की थोड़ी तय करना है, 140 किलोमीटर तो तय कर लिया गया, बचा 500 में से 140, 360 किलोमीटर की ही दूरी को तय करना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। दूरी कितना? 360 किलोमीटर। चाल कितना? दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों का विपरीत दिशा है। 110, 70, 180, 180 2, यानी 2 घंटा में क्या होगा? दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। 2 घंटा में कब से 2 घंटा? 10 बजे के बाद 2 घंटा में, यानी को बजे? 12 बजे। 10 + 2 करेंगे तो 12 बजे आंसर हो जाएगा। 12 बजे दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। एक और वीडियो बनेगा जिसमें खत्म कर लिया जाएगा। एक वीडियो बनाना पड़ेगा, लंबा वीडियो होगा, इस वजह से छोटे छोटे वीडियो में करके खत्म किया जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटा में तय करती है। समय दिले है, समय क्या दिया है कार का? 4.5 घंटा। क्या दिया है? 4.5 घंटा में तय करती है। अगर 5 किलोमीटर उसका चाल बढ़ जाए तो उसको आधा घंटा कम, यानी अब 4 घंटा लगेगा अगर चाल बढ़ा दिया जाए तो। समय के साथ 5 थोड़े लिखेंगे, समय जो है 4.5 घंटा, यहाँ पे 4 घंटा लगा, आधा घंटा कम लगा तो आधा घंटा घटा के लिख दिए। अब चाल नीचे ना लिखा जाएगा, चाल नीचे लिखा जाएगा। यहाँ 4 क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 1 9/2, 9/2 अनुपात 4 हो जाएगा। इसका अनुपात निकालेंगे तो 9 अनुपात 8 होगा। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 8-9 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कितना यूनिट चाल बढ़ाया जा रहा है? 1 यूनिट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कार की धीमी गति कितनी है? 8-9 में धीमा कौन है? कम का धीमा होगा, यानी 8 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 8 यूनिट का वैल्यू 5/40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। शायद 54 को क्वेश्चन है। अगला कोशिश करेंगे 2200 क्वेश्चन इसमें अगले वीडियो में ख़त्म कर दें। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। बत्तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी, 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय करता है। कितना घंटा में? 9 घंटा में। यदि आंशिक रूप से उसमें से कुछ दूरी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। क्वेश्चन कर रहा है पैदल
4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है, और जो शेष दूरी है उसको 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से चलता है। कहीं से? साइकिल से तय करता है। इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाए, पूरी दूरी का समय दिया जाए, चाहे पूरी दूरी का औसत चाल दिया जाए, और दोनों का अलग अलग चाल दिया जाए और तब पूछा जाए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग से पूछेगा कि जो है 4 किलो पैदल से कितना दूरी चला। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन जो मेथड है, मिश्रण जो मेथड है उससे बनाएंगे। यहाँ का औसत चाल निकाल लेंगे, पूरी यात्रा का औसत चाल कितना हो जाएगा, दूरी बटा समय 61/9। अब इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिखेंगे, 4 में से 61/9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटा लीजिए, 61/9 - 4, 9 चौका 36, 25/9 हो जाएगा। और यहाँ से इसको घटा लीजिए, 20/9 हो जाएगा। अब इस चीज़ को याद रखना है कि अगर चाल को एलिगेट किया जाता है तो क्या आता है, समय आता है। तो 9 खत्म हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 5 25, 4:5 का क्या हुआ, समय का अनुपात आया। यहाँ पे समय कितना था, 9 घंटा था, यानी 9 4 5 टोटल समय 9 घंटा का। यहाँ पे टोटल समय 4 5 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितना, 9 यूनिट की वैल्यू 9 घंटा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा, 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 1 घंटा। तो यहाँ से कितना, 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 घंटा। 5 यूनिट की वैल्यू 5 घंटा। मतलब पैदल से 4 घंटा चला और साइकिल से 5 घंटा चला। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैदल से कितना दूर चला। क्वेश्चन यहाँ से साइकिल से भी पूछ सकता है, साइकिल से कितना दूर चला। तो साइकिल से जब दूरी पूछेगा तो 9 में 5 से गुना करेंगे, 9 5 45 किलोमीटर चला। अगर पैदल से पूछेगा तो 4 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 किलोमीटर। यहाँ से 16 किलोमीटर, यहाँ से 9 5 45। ऐसे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पैदल से पूछ रहा है 9 5 45 किलोमीटर, तो उस कंडीशन में ये आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है बस इतना ही।